आईपीएल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जो हर साल लाखों करोड़ रुपए कमाता है। लेकिन कैसे आईपीएल इतना पैसा कैसे कमाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं आईपीएल का सीक्रेट बिजनेस मॉडल। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं आईपीएल का शुरुआत कैसे हुआ। आईपीएल का शुरुआत हुआ था 2008 में, लेकिन ठीक उसके एक साल पहले जी एंटरटेनमेंट ने शुरू किया था आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। इसका कॉन्सेप्ट भी ठीक वैसा ही था जैसे कि आज हम लोग आईपीएल में देखते हैं। तो फिर आईसीएल का क्या हुआ, जो कि जी एंटरटेनमेंट ने 2007 में शुरुआत की थी। तो आईसीएल ने अपने लीग में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को लाने के लिए प्लेयर्स को बहुत मोटा रकम ऑफर कर रहा था और प्लेयर्स भी इससे जुड़ रहा था। पर यही चीज़ बीसीसीआई को खटकने लगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हुई पावर्स बीसीसीआई से निकलकर एक दूसरी कंपनी के हाथों में जा रहा था। यही वजह थी कि बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी और साथ ही ये भी कहा जो भी आईसीएल में खेलेगा उसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। इसी वजह से प्लेयर्स ने आईसीएल खेलना बंद कर दिया और आईसीएल का दी एंड हो गया। और इसके बाद 2008 में शुरू होता है आईपीएल का। तो चलिए अब आईपीएल पैसा कैसे कमाता है वो जानते हैं। आईपीएल के टोटल रेवेन्यू में से 60% रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट राइट से आता है। हम लोग आईपीएल देखते कहाँ पर है? स्टार स्पोर्ट्स, सोनी मैक्स, हॉटस्टार और अब जियो सिनेमा पर भी। और यही सब चैनल आईपीएल को अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को पैसा देता है। 2008 से 2017 तक सोनी ने 8,200 करोड़ रुपीस देकर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे। उसके बाद 2017 से 2022 तक सिर्फ 5 सालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने 16,370 करोड़ रुपीस देकर एंड इस बार आईपीएल में अगले 5 सालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स एंड जियो सिनेमा मिलकर 48,000 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को दिया है। तो यही से आप लोग समझ सकते हो आईपीएल की पॉपुलैरिटी किस हद तक बढ़ चुकी है। ये सारा पैसा बीसीसीआई अपने पास नहीं रखता, इसका 50% टीम्स में भी बांटता है, तो इससे टीम्स को भी इनकम हो जाता है। लेकिन बीसीसीआई का ब्रॉडकास्टिंग खरीदने वाले चैनल्स को प्रॉफिट कहाँ से आता है? आईपीएल के बीच में जो हम लोगों को एड्स दिखाया जाता है उसको दिखाने के लिए चैनल्स वाले ब्रांड से पैसा लेता है और उससे चैनल्स वाले को प्रॉफिट होता है। आप लोग यही से समझ सकते हो कि सिर्फ 10 सेकंड एड्स दिखाने के लिए चैनल्स 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आईपीएल का सेकंड इनकम सोर्स है टाइटल स्पॉन्सर, जैसे कि इस बार 2023 एडिशन में आईपीएल से पहले टाटा नाम आ रहा है। इसको बोला जाता है टाइटल स्पॉन्सर और इसी टाइटल स्पॉन्सर को लेने के लिए टाटा ने बीसीसीआई को 2 साल के लिए 670 करोड़ रुपीस दिया है। टाइटल स्पॉन्सर्स के अलावा भी बीसीसीआई अंपायर पार्टनर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर एंड ऑफिशियल पार्टनर जैसे कई तरीकों से पैसे कमाता है। और ब्रॉडकास्टिंग की तरह ही ऐसी स्पॉन्सरशिप से भी जितना पैसा बीसीसीआई को अर्निंग होता है उसका भी 50% टीम्स को ही जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बीसीसीआई इतना पैसा कमा रहा है तो टैक्स भी बहुत ज्यादा पे कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, बीसीसीआई टैक्स पे नहीं करते। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्रिकेट को प्रमोट करना है और इंडियन गवर्नमेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कोई टैक्स चार्ज नहीं करता। तो आपको क्या लगता है बीसीसीआई को टैक्स देना चाहिए या नहीं? प्लीज़ कमेंट में बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।